always tried to stay the same. My city made me like this and I ain't giving you the names. My mama always. नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि STC बेसिकली मेरे पास एक मॉडल है STC का, एक स्मार्ट ट्विज़र को कैसे हम वर्क करें और इससे हम कैसे बेसिकली इससे हम कंपोनेंट चेक करें और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अगर हम इसमें फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये काम कैसे करता है, तो चलिए इसका पूरा डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आपका बेसिकली एक ट्विज़र जैसा होता है। तो देख लीजिए, तो देख लेते हैं कि देखिए ये आपका ट्विज़र जैसा होता है। जैसे आपका ये ट्विज़र होता है उसी प्रकार का ये बेसिकली ये ट्विज़र जैसे इसके प्रोब्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, तो ये मल्टीमीटर्स देख रहे हैं यहाँ पर। मल्टीमीटर्स में एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। जब भी हम किसी माइनस प्लस को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जहाँ प्लस होता है हमें प्लस रखना पड़ता है, माइनस को माइनस रखना पड़ता है। बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, तभी इसे स्मार्ट ट्विज़र कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसमें माइनस प्लस ये अपने आप ही जज कर लेता है। अगर हम इसमें फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो ही यहाँ पर बटन मिलेंगे, एक आपको होल्ड का मिलेगा और एक आपको फंक्शन का मिलेगा। तो जैसे ही इसको आपको चालू करना है, तो जैसे इसको आप चालू करेंगे तो देखिए ये अभी स्कैन मोड पे आ गया है। मतलब ये अपने आप ही कंपोनेंट को, जो SMD कंपोनेंट्स होते हैं उसको अपने आप ही चेक करके बता देगा कि वो डायोड है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, वो क्या है, वो सारे अपने आप ही चेक कर लेगा। इसमें आपको जिस प्रकार हम मैनुअली इसमें हम चेक करते हैं कि हमें रजिस्टर चेक करना होता है तो हम इसको ओमेगा की सेटिंग में ले जाते हैं, हमें कुछ भी बीप मोड पे चेक करना होता है तो बीप पे ले जाते हैं। पर यहाँ पे हमें रोटेटर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको केवल आपको फंक्शन दबाना है और इसको स्कैन मोड पे लेके आना है। ये देखिए आपको स्कैन मोड पे लेके आना है तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चेक कर देगा। दूसरा मोड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आ गया अगर रजिस्टेंस। अगर आपको डायरेक्टली रजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ देखिए आपको रजिस्टेंस का चिन्ह मिल रहा है, ओमेगा का चिन्ह मिल रहा है। तो यहाँ से आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक और दबाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बजर मोड आ गया। तो यहाँ पे आप बजर, यहाँ पे आप बीप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी इसकी, हालांकि इसके सेल थोड़े वीक हो गए तो थोड़ी कम आवाज़ आती है। इसमें बीप भी आती है, तो बजर पे बजने पे बीप बजता है। और अगर उसको चेक करें तो देखो यहाँ पे डायोड मोड आ रहा है, तो यहाँ पे डायोड का सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे आप डायोड चेक कर सकते हैं। और ये आ गया फेराड, मतलब माइक्रो फेराड है, जो आपसे कैपेसिटर होते हैं बेसिकली, यहाँ पे आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए चेक करते हैं कुछ कंपोनेंट्स। तो इसमें आप ये बेसिकली SMD कंपोनेंट को चेक करने के लिए बनाया गया है, पर आप इससे नॉर्मल कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह के कंपोनेंट चेक करना बताऊंगा इसमें। पहले तो हमने एक PCB ले ली है और इस PCB में देखिए यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ ये रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये रजिस्टर को हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हम इसको रजिस्टर स्कैन मोड पे अगर आप इसको चेक करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, तो रजिस्टर को स्कैन मोड पे चेक करने पर ये देखिए, तो ये देखिए ओमेगा इसने डायरेक्ट शो कर दिया है। अगर इसको आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फिर से, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ओमेगा यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको आप अच्छी देखिए, दिख रहा है आपको 0.4 रेजिस्टेंस इसका आ रहा है। और अगर हम बात करें इसी से, अगर हम कैपेसिटर चेक कर रहे हैं तो स्कैन मोड पे ही मैं कैपेसिटर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर में चेक करने पर ये देखिए कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए F आ गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए F आ गया, उसकी रीडिंग आ गई। तो ये बेसिकली कैपेसिटर है जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब एकदम सही है। अगर इसमें बीप आती है तो बीप आएगी तो इसका मतलब ये खराब है। तो देखिए बीप बिल्कुल नहीं आ रही है, अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हैं क्या। और चलिए इसको हम स्कैन मोड के अलावा किसी में चेक करके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम ओमेगा पे ले आते हैं और यहाँ पे हम रजिस्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर में एक और चेक करता हूँ यहाँ पर, तो रजिस्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, तो देखिए आपको ये किलो ओम्स में बता, ये ओमेगा में बता रहा है, 0.3 ओमेगा दिख रहा है, वैल्यू आ रही है इसकी। फंक्शन को फिर से आपको दबाना पड़ेगा और यहाँ पे डायोड है, तो चलिए डायोड चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है इसी PCB में, तो देखिए ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दूसरे में दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रांगा लगा हुआ है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, इसको मैं डायोड को चेक करता हूँ। तो ये ऐसे यहाँ पे मैंने रखा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब मैं इसको पलट के रखूँगा,
यहाँ पे देखिए आपको रीडिंग मिल गई है, मतलब ये डायोड एकदम सही है। तो इसको चेक करने पर ये जिस तरह से एक जगह रीडिंग आ रही है और एक जगह रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये डायोड एकदम सही है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको रीडिंग मिल गई है और उस साइड रखने पर रीडिंग नहीं आ रही थी। मतलब ये बेसिकली स्मार्ट होता है, डी कंपोनेंट्स की यूज करने के लिए यूज होता है। तो ये तो मैंने कुछ कंपोनेंट आपको एसएमडी दिखा है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट को चेक करने के लिए। अब हम बात करेंगे आपको नॉर्मल कंपोनेंट चेक करने के लिए। तो नॉर्मल कंपोनेंट में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये डायोड लगे हुए हैं, ये आपके डायोड लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं प्लस माइनस वाले, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले रजिस्टर की बात करेंगे। तो हम इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले आते हैं, डायरेक्ट स्कैन मोड पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले आते हैं। एसएमडी कंपोनेंट हमने चेक कर लिए हैं, नॉर्मल कंपोनेंट हम चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारे लगे हुए हैं रजिस्टर। अगर मैं आपको पास से दिखा दूंगा तो ये कोड रजिस्टर लगे हुए हैं, कार्बन रजिस्टर होते हैं। तो इनको चेक करेंगे। इनको चेक करने के लिए देखिए इनका मैं सबका अलग अलग वीडियो बता दूंगा कि क्या होता है। अभी मैं सिर्फ चेक करके दिखा देता हूँ। मैं इनको बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सही आ रहे हैं, वैल्यू बिल्कुल सही दे रहा है, ओमेगा में वैल्यू दे रहा है, ऑटो में चेक कर रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी से डायोड को चेक करेंगे। तो देखिए डायोड ये लगे हुए हैं, तो क्योंकि डायोड में प्लस होता है एक माइनस होता है। अभी इसको हम डायोड मोड पे ले लेते हैं। तो ये देखिए डायोड मोड पे आ चुका है यहाँ पर। और अब यहाँ पे हम डायोड को लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आपको रीडिंग मिल रही है 0.400, तो बिल्कुल जो सही रीडिंग है। अगर मैं इसको पलट के लगाऊंगा तो देखूंगा क्या मुझे रीडिंग आती है क्या इसमें। तो यहाँ देखिए मैं इसको पलट के लगाया हुआ है और मुझे रीडिंग इसमें नहीं आई है, जो बिल्कुल सही है। तो डायोड में क्योंकि आपको पता है एक जगह रीडिंग आती है, जगह रीडिंग नहीं आती है। मैं इन सब के नॉर्मल कंपोनेंट कैसे इसमें लगाए जाते हैं, क्या होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, और इसको कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, इसको आप कैसे चेक करोगे, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बट आपको ये देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसकी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आई होगी। जो होल्ड बटन है, जब भी आप इसको चेक करेंगे होल्ड दबा देंगे तो वो बेसिकली होल्ड हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे होल्ड ना आए। कभी भी आप इसको चेक करें तो ये यहाँ पे H लिखा ना है, आप इसको होल्ड दबा दें तभी इसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं आएगी। बाकी इसमें कुछ नहीं होता। एक इसमें 1.5 का एक इसमें सेल लगा होता है, जिसको यहाँ से खोल के आप सेल बदल सकते हैं आराम से। और ये बेसिकली पूरा एक आपका मल्टीमीटर जैसा काम करता है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये मैंने 2000 का खरीदा था। इसको खरीदने के लिए मैंने ये अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है ईबे की, आप वहाँ जाकर उसको परचेस कर सकते हैं और 6-7 दिनों के अंदर आपके घर पे आ जाएगा और आराम से सबको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए ठीक है।